ओके सर, तो बढ़ते हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। और ये सर सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। इसमें करना क्या है सर, इसमें ये जो आपको मैट जो मैंने दिया है ना, आप मैट में जाओगे और मैट में जाके ये जो फॉर्मेट है ना सर, ये फॉर्मेट आपको रीड करना है। ठीक है, आपको ये वाली जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट आपको रीड करना है सर। जैसा शेयर्स कैपिटल में क्या जाता है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या जाता है, मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये याद रखनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोविज़न, ये किसमें क्या जाता है ना सर, पर्टिकुलर हेड में, ये आपको याद रखना है और वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो आपको ये नोट्स अपने को पढ़ना है। अगर इसका बैलेंस शीट का नहीं समझ में आता है सर, 1-2 घंटा का वीडियो होगा, ठीक है, काइंडली उसको देख लेना फॉर्मेट का लेके। और वही है सर, पूरा फॉर्मेट है। आपको बेसिकली इस चैप्टर में ये बताना है कौन सा किस हेड में जाएगा नहीं जाएगा, यही आपको बताना है और कुछ नहीं करना है इस समय, समझे, सिर्फ यही आपको करना है। ठीक है, तो अपने लोग चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी इजी है। तो टोटल 40 जो मैंने क्वेश्चन वगैरह दिया है, एक बार उसको चेक कर लेना। और है ही नहीं कुछ नहीं, बस खाली फॉर्मेट है, खाली फॉर्मेट आपको पढ़ना है। द टर्म करेंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, करेंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है, कार इंक्लूड नहीं होता है। तो हमारा आंसर 1 का सी है। फिक्स्ड एसेट्स आर सोन एट कॉस्ट प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, रियलाइजेबल वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे शो होता है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, परमानेंस, पार्टली बोथ, किस में आता है सर, तो ये हमारा परमानेंस, परमानेंस का मतलब पहले फिक्स फिर करंट, मतलब पहले नॉन करंट एसेट्स फिर नॉन करंट, फिर उसके बाद करंट एसेट्स। ठीक है, ये परमानेंस होता है। लिक्विडिटी का मतलब पहले करंट फिर फिक्स, तो हम लोग परमानेंस बेसिस में बनाते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे आइए। कंटीजेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। कंटीजेंट क्या होता है सर, कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है जो कि हमारा फ्यूचर में हो भी सकता है वो एक्सपेंस, और नहीं भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, राइट, तो उसको अपने लोग फुट नोट में दिखाते हैं, याद रखना। कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट को फुट नोट में दिखाते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में सर, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। अंडर द हेड ये मेरा कहाँ जाएगा सर, नॉन करेंट लायबिलिटी में जाएगा। तो एनी काइंड ऑफ प्रोविजन, जैसा प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अब दो तरह का प्रोविजन होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म रहेगा वो मेरा जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में, अंडर का हेड में लॉन्ग टर्म प्रोविजन का। और जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिविडेंड वगैरह ये सब वो जाता है करंट लायबिलिटी। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दी फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी, फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी किस सेक्शंस में, इसको याद रख लेना, ये वाला सम इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 210 में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू विच पार्ट ऑफ द शेड्यूल 6 211 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज पार्ट 1। तो पार्ट 1 के बेसिस में अपने लोग बनाते हैं। ठीक है, न्यू बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी में बी, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी में बी प्रिपेयर इन, कौन सा फॉर्म में प्रिपेयर होता है, नंबर 8 पे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, किसी भी फॉर्म में बनाओ, ए एंड बी। गुडविल ऑफ द कंपनी इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर इनटैंजिबल एसेट्स। द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज, हमारा एक्चुअल जो शेड्यूल 3 का जो हमारा बैलेंस शीट है, वो शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट वो क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, विच एवर किसी में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट में, Which of the following assets is not shown under the head fixed assets? कौन सा फिक्स एसेट्स में नहीं जाएगा बताओ, गुडविल फिक्स एसेट्स है, बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है, व्हीकल फिक्स एसेट्स है, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स, ये नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द फॉलोइंग, रिजर्व एंड सरप्लस का हेड में आता है। डिबेंचर आर शोन अंडर द बैलेंस शीट अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोले तो भाई नॉन करंट लायबिलिटी का हेड। ठीक है, तो आप देख सकते हो एकदम पूरा श्योर शॉर्ट वाला सम है। ठीक है, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट मेड कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी टू कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, रखना बहुत जरूरी है, तो पेनल्टी है सर सेक्शन 209, सेक्शन 209 है, यस। 15 का, डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल, ये तो वहां पर भी पढ़ चुके अपने लोग। अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉस ड्यू टू बैड डेट इज कॉल्ड प्रोविजन, इज कॉल्ड प्रोविजन।
ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज दैट गवर्न द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, पढ़ चुके थे अपने लोग, सेक्शन 210 तो 17 का ये हमारा आंसर ए हो जाएगा 210। विच सेक्शन ऑफ द कंपनी रिक्वायर द बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर, बैलेंस शीट किस सेक्शन में है सर, 211। तो ये याद रख लेना है सर, 210 में बैलेंस शीट बनाना है, सॉरी पीएल बनाना है, और 211 में बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। और सेक्शन 209 में क्या लिखा हुआ है, बुक्स। तो याद रखना सर 209 है वो है बुक्स का, 210 है जिसमें पीएल बनाने के बारे में बोला है, और 211 जिसमें बैलेंस शीट बनाने को, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। उसके बाद द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज गिवन अंडर शेड्यूल 6, शेड्यूल 6 पार्ट 3 19 का नंबर जो हमारा होगा शेड्यूल 6 पार्ट ए, सॉरी शेड्यूल 6 पार्ट ए, ठीक है, दैट इज पार्ट 1। शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, कहाँ पे शो करते हैं अपने लोग, पेड अप कैपिटल में अपने लोग दिखाते हैं, पेड अप कैपिटल, दैट इज पेड अप कैपिटल, या फिर आप बोल सकते हो अगर ब्रॉडर हेडिंग में अपने लोग जाएंगे तो शेयर होल्डर्स फंड में आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर, सब है, दोनों पीएल बैलेंस शीट दोनों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्या फैक्ट होता है, रिकॉर्डेड फैक्ट, जो मेरा रिकॉर्डेड रहता है वो अपने लोग दिखाते हैं। Proposed dividend is shown under the balance sheet under the head short term provision under the head current liability, short term provision under the head current liability में इसमें आता है। फिर उसके बाद सर नंबर 24, इक्विटी 90,000, लाइबिलिटी 60,000, प्रॉफिट 20,000, तो टोटल एसेट्स क्या होगा, सबको जोड़ लो, 90 60 9 7 16 प्लस 20 1 लाख, कितना हो जाएगा, लाइबिलिटीज प्लस 9 7 17 17,000 प्लस 20 1 लाख 90। अच्छा प्रॉफिट तो इक्विटी के हेड में आता है, तो 24 का जो हमारा आंसर है, प्रॉफिट तो ऑलरेडी इक्विटी के अंदर आएगा, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी 9 7 16 1,70,000 रुपये। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 ये घट के 2013 हो गया। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन नंबर 25 में शेड्यूल 6 पार्ट ए, अभी याद रखना 2013 का जो है वो है पार्ट 3, क्या है पार्ट 3 और शेड्यूल 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में द रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस विच इज अ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू कॉल्ड, जो मेरा चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू के लिए स्पेसिफिक रिजर्व अपने लोग बनाते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है, उसको अपने लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। एनुअल रिपोर्ट इट इशूड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट अपने लोग देते हैं। द प्रॉफिट और लॉस और डिस्क्लोज बाय द कंपनी इज ट्रांसफर टू शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में शो होता है, कहीं पे ट्रांसफर नहीं होता। द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एसेट्स, नॉन फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल इनटैंजिबल, करंट और नॉन करंट, इसमें क्लासिफाइड है। टोटल एसेट्स का अगर हम बात करें तो द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, और भी इसमें आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड चेंजेस इन इक्विटी, ये इस पूरी कंप्लीट को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अकाउंट और स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट में उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्या है सर, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इंटरेस्ट, सेकेंड प्रोडक्ट या एंड है, दिस इज द एंड ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, नॉन मॉनेटरी डिस्क्लोज नहीं करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको इनकम स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड डिडक्टेड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अगर प्रीमियम है तो उसे लेस कर देंगे, और अगर नहीं है तो इसको अदर नॉन करेंट एसेट्स में दिखाते हैं, अदर नॉन करेंट एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट बोल के दिखाते हैं। Which of the following is not a part of financial statement of a company, कौन नहीं है, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, लेजर नहीं है सर। अंडर विच ऑफ द हेड ऑफ द बैलेंस शीट इज जर्नल रिजर्व इज शोन, रिजर्व एंड सरप्लस, काफी इजी है ये, इससे इजी चैप्टर नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए आपको, बस आपको सिर्फ रीड करना है, फॉर्मेट रीड कर लोगे कहानी खत्म, ठीक है। पेन भी मेरा मना कर रहा है पढ़िए। करंट एसेट्स ऑन द एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट इंक्लूड्स, डेटर होता है, स्टॉक होता है, कैश इन हैंड होता है, ऑल ऑफ दिस।
डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट विल बी शोन ऑन दी, अगर डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट है तो अंडर दी हेड रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं अपने लोग एज अ नेगेटिव, दिखाते हैं, ठीक है। अंडर दी हेड रिजर्व एंड सरप्लस, अगर 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 बहुत ज्यादा होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर रिजर्व सरप्लस में और भी हेड है तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव हो गया तो उसमें अदरवाइज रिजर्व एंड सरप्लस का हेड में जाएगा, ठीक है। नाउ 40 में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में या तो फिर अदर एक्सपेंडिचर में, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर। तो 40 का जो हमारा होगा अदर एक्सपेंडिचर, दैट इज अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर में जाएगा, अगर प्रीमियम नहीं है लेस करने के लिए तो। नेक्स्ट है पेटेंट एंड कॉपीराइट फॉल अंडर, ये मेरा कहाँ पे फॉल्ट होता है, ये फॉल्ट होता है सर इनटैंजिबल एसेट, ठीक है। तो आई होप ये हमारा कंप्लीट हो गया सर। नेक्स्ट में सर अपने लोग को रेशियो करना है, नेक्स्ट में सर हमारा रेशियो है, तो रेशियो अपने को करनी है।